ठीक है, एक ये डिटर्मिनेंट यहाँ पर है, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, इसको एक्सपेंड करना है 2 3 -2 1 2 3 -2 1 -3। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है बाय expanding it along first column। इसको डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्सपेंडिंग इट अलोंग फर्स्ट कॉलम। आप इसको किसी भी कॉलम या किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो। आंसर इज ऑलवेज सेम, आंसर हमेशा एक ही आएगा। चॉइस आपकी, आप इसको किसी भी कॉलम या किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो। नाउ फॉर एग्जाम्पल इसमें मेंशन है कि इसको कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड करना है। कॉलम 1 है 2 1 -2, इसका फर्स्ट एलिमेंट है कॉलम 1 का, दैट इज 2। अब आप इसकी पोजीशन चेक करो कि ये 2 कौन से प्लेस के ऊपर है, ये कौन सी लाइन में है और कौन से कॉलम में है। ये है लाइन नंबर 1, कॉलम नंबर 1। तो इधर जो आपका एलिमेंट 2 है ये है A11। पोजीशन ऑफ दिस एलिमेंट इज A11। A11 पोजीशन पर ये 2 है। अब आपको ये देखना है कि अगर इन दोनों नंबर्स का एडिशन इवन होता है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, और अगर इन दोनों का एडिशन ऑड हो गया तो आपको इनका साइन चेंज करना है। पहला स्टेप देखो, मैंने वापस रिपीट करता हूं, कॉलम 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करना है। कॉलम 1 में 2 1 -2, ये 3 एलिमेंट्स हैं, जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2 है। आपको ये चेक करना है कि ये 2 कौन सी लाइन में या कौन से कॉलम में है। 2 है फर्स्ट लाइन फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो इसलिए इसको अपन क्या करेंगे, इस 2 को क्या करेंगे, 2 ही लिखेंगे, साइन चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि इन दोनों का एडिशन करने पर इवन नंबर आता है। तो पहला स्टेप तो क्या हुआ अपना, यहां से इस 2 को एज इट इज 2 लिखा अपन ने। नाउ अब आप क्या करोगे, डिलीट करोगे लाइन नंबर 1 जिसमें 2 लाई करता है, ऐसे ये लाइन आप कट कर दोगे, 3 नंबर कैंसिल हो गए। एंड द कॉलम नंबर 1, ये 3 ऐसे गए, कॉलम नंबर 1, इन 3 को भी ऐसे ही कट कर दोगे। नाउ रिमेनिंग नंबर्स जो बचे 2 3 1 -3, वो यहाँ डिटर्मिनेंट बना के यहाँ लिखोगे। 2 के बाद डिटर्मिनेंट आएगा 2/2 ऑर्डर का। लाइन 1 एंड कॉलम 1 कैंसिल करने पर रिमेनिंग नंबर्स हैं 2 3 1 एंड -3। अब बोलो या इस स्टेप में कोई डाउट पहले क्लियर करो। ये स्टेप क्लियर। लाइन वापस कॉलम 1 का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, जिसकी पोजीशन है 1 and 1। 1 and 1 का एडिशन 2 होता है, विच इज एन इवन नंबर, इसलिए इसका साइन चेंज नहीं हुआ। और इसके बाद फर्स्ट लाइन को, फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद 2 3 1 -3 रिमेनिंग नंबर्स यहाँ लिस्ट आउट कर दिए गए। ठीक है, क्लियर ये लाइन, ये स्टेप क्लियर। ओके, नाउ स्टेप नंबर 2। अब आता है ये एलिमेंट नंबर 2 1। अब आप चेक करोगे तो ये 1 आपका लाइन 2 में कॉलम 1 में है, दैट इज A21। लाइन 2 कॉलम 1 A21। सेकेंड लाइन फर्स्ट कॉलम में है, जिसका इन दोनों का एडिशन करने पर रिजल्ट आ रहा है आपका 3, और ये एक ऑड नंबर है, इसलिए इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। तो इसका हमने साइन चेंज कर दिया, 1 नहीं लिखा, 1 की जगह -1। ओके, 1 की जगह -1। अब आप क्या करोगे, लाइन नंबर 2 को डिलीट करोगे, कॉलम 1 को डिलीट करोगे, इस तरह से ये डिलीट और लाइन 2 डिलीट करोगे, तो 3 -2 1 -3, 3 -2 1 -3, ये रिमेनिंग एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। एलिमेंट नंबर 2 1 की जगह -1 क्यों आया, वो रीजन आप देखो। लाइन 2 को डिलीट किया मैंने, कॉलम 1 को डिलीट किया, 1 2 3 4 एलिमेंट्स, ये स्टेप नंबर 2। नाउ एनी डाउट स्टेप 2 में, एनी डाउट, किसी को कोई डाउट इसमें स्टेप 2?
ओके, थर्ड स्टेप, एलिमेंट नंबर 3 दैट इज -2। -2 आप चेक करोगे तो -2 के लिए लाइन नंबर 3 कॉलम नंबर 1, लाइन नंबर 3 कॉलम नंबर 1, 3 + 1 4, 4 इज एन इवन नंबर, तो साइन चेंज नहीं होगा। एंड साइन चेंज नहीं होगा तो क्या लिखोगे, -2 का -2। अब डिलीट करोगे लाइन नंबर 3 कॉलम नंबर 1, ये कॉलम ये लाइन डिलीट करने पर 3 -2 2 3 ये नंबर्स आपके पास मिलेंगे। 3 -2 2 3, तो आपको मिलेंगे 3 -2 2 एंड 3, ये रिमेनिंग नंबर्स सामने। ये स्टेप नंबर 3। नाउ एनी डाउट? स्टेप 3 क्लियर यहां तक? अब आप इसको फर्दर जैसे करते हैं, 2 का 2, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर -6 हो गया, 2 × -3 इज -6। इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर 3 हो गया, मल्टीप्लिकेशन करने पे 3 हो गया। लेकिन जब अपन नीचे से ऊपर इंटू करते हैं तो अपने को साइन चेंज करना होगा। ऊपर से नीचे गए तब तो -6, इन दोनों का प्रोडक्ट 3 हुआ, लेकिन लिखेंगे कितना, -3। अब आगे चलो, -1, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो -9 हो गया, और इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर आएगा -2, प्रोडक्ट करने पर आएगा -2, लेकिन हमको साइन चेंज करना है, इसलिए -2 नहीं लिखेंगे, -2 की जगह लिखने जाएंगे +2। 3 × -3 इज -9, इन दोनों का प्रोडक्ट तो -2 हुआ, लेकिन साइन चेंज होने के कारण +2। आगे चलो, -2, 3 × 3 9, और 2 × -2 -4 तो प्रोडक्ट हुआ, लेकिन साइन चेंज होने के कारण +4, ये 9 हो गया, इनका प्रोडक्ट -4, उसकी जगह +4। नाउ -6 -3 -9, -9 × 2 -18, एंड -9 + 2 -7, -7 को -1 से इंटू करने पर +7, एंड लास्ट 9 और 4 13, 13 × 2 26 -26, एंड 26 और 18 दोनों नेगेटिव ऐड करने पर -14, 3 और 1 44, एंड +7, -44 +7। लिखो ऊपर क्या आएगा इसका रिजल्ट, ऊपर देख लो, -44 + 7 दैट इज इक्वल टू -37। ये इस क्वेश्चन का आंसर। अब बोलो ईशान या और कोई, किसी को कोई भी डाउट? सर नहीं, क्लियर? और कोई डाउट किसी को? विपाशा कोई प्रॉब्लम? विपाशा? सर वो गलती से हो गया था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और कोई प्रॉब्लम किसी को? एनी प्रॉब्लम? देखो आपको ये ओपन करना आ गया सबको, 3/3, क्योंकि इसके ऊपर अपने आगे के स्टेप्स डिपेंड करते हैं, क्वेश्चन डिपेंड करता है ओपन करना कैसे करते हैं। वापिस रिपीट कर रहा हूं, एनी डाउट किसी को? ईशान क्लियर? चलो आगे चले, सबको क्लियर है? ओपन करना स्टेप, इसको डिटर्मिनेट ओपन करना। ओके, तो हम इस डिटर्मिनेट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी लाइन या किसी भी कॉलम के अलोंग इसको ओपन कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। जनरली अपन फर्स्ट रो के अलोंग करेंगे, बाकी आपकी चॉइस, कैसे भी कर सकते। वैल्यू आंसर सबका सेम आएगा इसका, ठीक है। नाउ हम नेक्स्ट एग्जांपल डिटर्मिनेट के ऊपर है। इफ A is equal to, एक मैट्रिक्स है 1 2 4 2, मैट्रिक्स A is equal to 1 2 4 2, then show that determinant of 2A is equal to 4 times of determinant of A। क्या प्रूव करना है आपको? डिटर्मिनेट ऑफ 2A। डिटर्मिनेट ऑफ 2A मतलब पहले आप इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करोगे
तो 2a बनेगा पहले, फिर उस 2a की वैल्यू अपन कैलकुलेट करेंगे। पहले आप ये कैलकुलेट करोगे 2a, मतलब इसके सारे एलिमेंट्स को 2 से इंटू करोगे, तो 2a इज इक्वल टू, इसको 2 से इंटू करने पर 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 2 4। ये स्टेप 1। पहले अपन इसको कैलकुलेट करेंगे 2a को, ये आ गया। अब इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू, वैल्यू कैलकुलेट करना 2/2, ये दोनों एलिमेंट्स इंटू होंगे तो इनका प्रोडक्ट कितना हुआ, 2 इंटू 4 8 हो गया। इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आएगा 32, लेकिन आपको मालूम है जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो साइन चेंज होगा। 2 इंटू 4 8 माइनस 8 इंटू 4 32, ठीक है। 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 4 8 और 8 इंटू 4 32 माइनस, नाउ 8 माइनस 32 करने पर आंसर इज माइनस ऑफ 24। ये लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन। अब बोलो कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर? पहले 2a सबको 2 से इंटू करेंगे तो ये स्टेप आया, फिर इसको आगे फर्दर सॉल्व करने पर माइनस 24। क्लियर? अब आ जाओ यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। पहले डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट होगा, इसकी वैल्यू निकालोगे, बाद में उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे, ऊपर देखो 1 2 4 2, इसको सॉल्व करेंगे पहले। दैट इम्प्लाइज इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर 2 हो गया, 1 इंटू 2 2 हो गया, और इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर माइनस ऑफ 8 एंड आंसर इज माइनस ऑफ 6। एक स्टेप क्लियर? अब आप क्या इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 4 से इंटू करोगे, यानी 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए, 4 इंटू माइनस 6 करोगे, आंसर आया माइनस ऑफ 24 एंड प्रूव्ड LHS इक्वल टू RHS। बोलो एनी डाउट? कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई डाउट है? नहीं? क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? ठीक है, चलो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं डिटर्मिनेंट का। Now next question, एक डेफिनेशन लिखो, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स कल हमने पढ़ा था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, नाउ अभी यहां पर है सिंगुलर मैट्रिक्स। डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स, लेट A be a square matrix, A be a square matrix such that determinant of A is equal to 0। A कोई भी एक मैट्रिक्स है, या तो वो 2/2 ऑर्डर का होगा या वो 3/3 ऑर्डर का होगा, और जब आप उसको सॉल्व करोगे, उसकी वैल्यू निकालोगे, एक्सपेंड करोगे, तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी 0। सपोज 0 आ गया उसको सॉल्व करने पर, देन मैट्रिक्स A is called a singular matrix। Matrix A is called a singular matrix। अगर किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अर्षित अपना नेट को चेक करो, तुम्हारे नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? वीडियो इसलिए क्लियर नहीं होगा, बाकी तो शायद सबको क्लियर है। इफ A be a square matrix such that its determinant is 0, then matrix A is called a singular matrix। And if determinant of A is not equal to 0, 5 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, कोई भी एनी वैल्यू अगर 0 नहीं है, then
A is called a non-singular matrix. Non-singular matrix. If determinant of A is 0, then it is called a singular matrix. Otherwise, it is called a non-singular matrix. ये definition of singular matrix. Any doubt? कल हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ा था जिसमें था A मल्टीप्लाई बाय A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I. ऐसा मैट्रिक्स जिसको ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता हो तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. इसमें यहाँ पर डिटर्मिनेंट A0 आएगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स. क्लियर? एनी डाउट? क्लियर सबको? ये आगे चले. ये था डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स. अब आप इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन किस तरह से आता है इस पे? कभी क्वेश्चन इज डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ x for which the matrix A is equal to x plus 1 minus 3 4 minus 5 x plus 2 2 4 1 x minus 6 is equal to, इसका ये लिखा है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द मैट्रिक्स A is equal to this is सिंगुलर. अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है गिवन तो आपको वैल्यू निकालनी है. अब आपको मालूम है सिंगुलर मतलब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए. तो अब आप इसको एक्सपेंड करो अलोंग एनी रो और एनी कॉलम. सबका सिमेट्रिकल होना है इसलिए आप इसको एक्सपेंड करो अलोंग लाइन 1. एक्सपेंडिंग अलोंग, सबका एक सा रह जाएगा इसलिए अलोंग रो 1. एक्सपेंडिंग अलोंग R1. नाउ स्टार्ट. इसको ओपन करो, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल करो, फिर इसको सॉल्व करना. ठीक है, कैलकुलेट करो इसकी वैल्यू, इसको एक्सपेंड करो अलोंग दी फर्स्ट लाइन. रूल ध्यान रखते हुए x प्लस 1 बाहर आएगा, फिर वही लाइन 1 कॉलम 1 डिलीट करते हुए फाइंड द वैल्यू ऑफ x. जिसका आंसर आ जाए वो मैसेज कर देना x की वैल्यू को. तो फर्स्ट एलिमेंट अपना है, अगर अपन इसको एक्सपेंड करें, कैलकुलेट करो x की वैल्यू, देखें जिसका आंसर आएगा वो मैसेज कर देना. एलिमेंट नंबर 1 है x प्लस 1. नाउ डिटर्मिनेंट में लाइन 1 को कॉलम 1 को डिलीट करने पर रिमेनिंग नंबर्स आएंगे x प्लस 2 देन 2 देन 1 देन x माइनस 6. फर्स्ट लाइन के अलोंग हम एक्सपेंड करेंगे. फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज, लाइन 1 डिलीट, कॉलम 1 डिलीट, 1 2 3 4 नंबर्स यहाँ लिख दिए. अब एलिमेंट नंबर 2 है -3 और हमको मालूम है कि इसका साइन चेंज होना चाहिए. तो -3 की जगह हम लिखने जाएंगे +3. -3 की जगह +3. एलिमेंट नंबर 2 -3 की जगह +3. डिटर्मिनेंट ऑफ लाइन 1 को डिलीट करा, कॉलम 2 को डिलीट किया गया, फर्स्ट लाइन सेकंड कॉलम डिलीट कर दिया गया. -5 2 4
x माइनस 6 ये रिमेनिंग नंबर्स। क्या बचा? -5 2 4 x माइनस 6 ये रिमेनिंग नंबर्स। एंड थर्ड स्टेप में +4 4 का 4 ही रहेगा यहाँ पर, +4 लिखेंगे और रिमेनिंग नंबर्स आएंगे 4 के बाद। लाइन 1 को कॉलम 3 को डिलीट करने के बाद -5 x + 2 4 एंड 1 ये नंबर्स आ गए। अब आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और ये वैल्यू इक्वल टू 0 होनी चाहिए सिंगुलर मैट्रिक्स के रूल के अकॉर्डिंग। नाउ आगे फर्दर दैट इंप्लाइज x + 1 विद इन ब्रैकेट, इन दोनों का करेंगे प्रोडक्ट, x + 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 6, x + 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 6, और उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर 2 आएगा और साइन चेंज करने के कारण -2। आगे चलो +3 का +3 ब्रैकेट में -5 को तो करोगे x माइनस 6 से मल्टीप्लाई, तो -5 इंटू x माइनस 6, और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे साइन चेंज -8 okay. नाउ क्या आएगा? नेक्स्ट इज +3 के बाद विद इन ब्रैकेट -5 इंटू x माइनस 6, और इन दोनों का प्रोडक्ट करके साइन चेंज -8। एंड थर्ड +4 ब्रैकेट में -5 इंटू 1 -5, और इन दोनों का प्रोडक्ट करके साइन चेंज -4 इंटू x + 2, -4 इंटू x + 2। अब आगे फर्दर कैलकुलेशन, x + 1 का x + 1, x को x से इंटू करने पर x², x को -6 से इंटू करने पर -6x, 2 को x से इंटू करने पर +2x, और 2 को -6 से इंटू करने पर -12, और इसके आगे -2 का -2। एंड इसके नीचे यहाँ पे आ जाओ, +3 का 3 अभी, -5 इंटू x -5x, -5 मल्टीप्लाई बाय -6 +30, और लास्ट में -8। एंड इसके बाद आगे +4 -5 -4 इंटू x -4x -4 इंटू 2 -8। एंड नेक्स्ट स्टेप, अब आपको करना है x को x² से मल्टीप्लाई, x³ -6 + 2 तो -4x हो गया, -4x को x से इंटू करने पर -4x², ये -14 हो गया, -14 को x से करने पर -14x। अब 1 से x² को इंटू करने पर x², -4x इंटू 1 -4x, -14 इंटू 1 -14, और इधर 3 को -5x से करने पर -15x, 30 में से 8 गया 22, 22 इंटू 3 66, और 4 को और -4x को करने पर -16x, -5 -8 -13 इंटू 4 -52 इज इक्वल टू 0। अब चेक करें क्या क्या नंबर्स बचे। सबसे पहले x³ -4x² + x², इन दोनों से क्या हो गया? -4 + 1 -3x²। x की टर्म्स -14 -4 -18 -18 -15 कितना हुआ? -14 -4 -18 + 15 33 -33 और -16 कितना हुआ? 49। और अब नंबर्स में चेक करेंगे तो -14 + 66 -52, इन दोनों को ऐड करने पर 2 और 4 6 66 और +66, इसलिए ये तो गया 0। ओके, नाउ अब आप में इसके आगे चलेंगे, x कॉमन इन सब में से, ब्रैकेट में बचा x²,
-3x माइनस 49 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इस आंसर 1 तो x इक्वल टू 0 हो गया। अब आप देखो इसके फैक्टर करने पर, स्प्लिट करने पर क्या ये वैल्यू आ सकती है आपकी 49 की ब्रेकिंग, 49 की स्प्लिटिंग। 7 इंटू 7 49 ही होगा और तो कुछ नहीं होगा। तो x की एक वैल्यू तो 0 हो गई, बाकी इसको सॉल्व करना बाकी है। अब सोचो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, स्प्लिटिंग करके या कैसे। तो आंसर नंबर 1 x इक्वल टू 0 तो अपन यहां से लेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्या इसके फैक्टर्स पॉसिबल है? फैक्टर्स हो सकते हैं क्या इसके? नहीं। तो मेथड याद है कैसे करते हैं इसको सॉल्व? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। उस फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर इज 9, 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 49 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। नाउ x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 9 माइनस माइनस प्लस 49 इंटू 9 4 करो और डिवाइडेड बाय 2। नाउ x इक्वल टू 3 प्लस माइनस ऐड करो 15 205 रूट डिवाइडेड बाय 2। 2 वैल्यूज इधर हो गई और एक ऊपर जो अपन ने लिखी थी x इक्वल टू 0, एक वैल्यू ये आ गई। ये इसके फाइनली आंसर्स। ठीक है, x इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 205 अपॉन 2, ये आंसर्स इसके। क्लियर? सिंगुलर की डेफिनेशन याद होनी है, कुल मिला के क्वेश्चन का मीनिंग है कि जो डिटर्मिनेंट आएगा उसकी वैल्यू को 0 के इक्वल करना है। ठीक है, एनी डाउट किसी को इसमें? ये क्लियर? ओपन करना, कैलकुलेशन करना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। नाउ इसके बाद आता है माइनस एंड कोफैक्टर्स। माइनस एंड कोफैक्टर्स। देखो माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। सपोज a इज इक्वल टू 4 माइनस 7 माइनस 3 एंड 2। ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। पहले अपन निकालने जा रहे हैं, क्वेश्चन है फाइंड ऑल दी माइनस एंड कोफैक्टर्स। माइनस एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, अब माइनर के लिए अपन सिंबल m यूज करने जा रहे हैं। m क्या डिनोट करता है? माइनर। m के आगे मैंने 1 और 1 लिखा, इसको क्या पढ़ोगे? माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। m फॉर माइनर, 1 and 1 माइनर ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब आप देखो फर्स्ट लाइन में 4 लिखा हुआ है। आपको माइनर निकालने के लिए इस लाइन को डिलीट करना है, फर्स्ट लाइन को, और इस कॉलम को डिलीट करना है। इसको 1 and 1 मतलब लाइन 1 को डिलीट करना है, कॉलम 1 को डिलीट कर दिया आपने, तो एक सिंगल नंबर आपको मिला m11, लाइन 1 कॉलम 1 डिलीट करने पर